बात करते हैं हम दिल्ली की चुनाव की। दिल्ली की चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। यानी बीजेपी जो बराबर हरियाणा और महाराष्ट्र जीतती हुई आ रही है, यानी उसका जीत का गुब्बारा जो हद से बाहर हो गया, वो दिल्ली में आकर ऐसा लगता है कि इस गुब्बारे के अंदर केजरीवाल पंचर करने वाले हैं। यदि केजरीवाल इस गुब्बारे को पंचर करने में कामयाब होते हैं तो ये मोदी की वो जबरदस्त हार होगी जो इससे पहले भी इतनी बड़ी हार नहीं हुई है। यानी बीजेपी इस बार दिल्ली को हर सूरत में जीतना चाहती है। बीजेपी ने जिस तरह से अपना पूरा साम दाम दंड भेद पूरी तरह से अपनी जाल को बिछाया है, उससे ऐसा महसूस होता है बीजेपी की आबरू अब दांव पे लगी हुई है और बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पर इसको जीतना चाहती है। जबकि बीजेपी को 2008 के अंदर मात्र 8 सीटें आई थी और दिल्ली को जीतने के लिए लगभग 36-37 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। अब वो कौन सा जादू होगा मोदी और अमित शाह का कि उसमें 37-38 का आंकड़ा के पार कर जाएं। तो ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि अभी तक दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की साख है वो 1% भी घटी नहीं है। जो उसने अरविंद केजरीवाल ने जनता को जो सुविधाएं दी हैं, बस की सुविधा हो या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या पढ़ाई का मामला हो, इसके अतिरिक्त जो अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव के अंदर महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें 2100 रुपए प्रति माह प्रत्येक महिला को मिलेगा और नौजवानों को भी। केजरीवाल ने इस बार योजना के अंतर्गत नौजवान स्टूडेंट को 50% का छूट दी है मेट्रो के अंदर और बस के अंदर फ्री यात्रा की सौगात दी है। ये अपने अंदर बहुत बड़ी महत्ता की बात है। इसके अलावा बराबर वो एक न एक योजनाओं को जो लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है अपनी घोषणा करते चले जा रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। बीजेपी उस टाइम बहुत ज्यादा बौखला गई जब एक फिल्मकार ने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक फिल्म बनाई और उसको वो तमाम पत्रकारों के सामने प्रचलित करना चाहती थी, दिखलाना चाहती थी। तो उसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स ने आकर और चुनाव आयोग ने आकर उसको रोक दिया। और चुनाव आयोग ने आकर रोका ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर आरोप लगाया कि आप ये असंवैधानिक और गलत तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो उस पर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह ने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी भी प्रकार का किसी से परमिशन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी पूरे दिन कल बहसम-बास रही और पूरे दिन इसकी चर्चा रही कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह पत्रकारों से वार्ता करते रहे और दिल्ली की पुलिस और दूसरे पुलिस बल जो है उनको रोकने का प्रयास करते रहे। यहाँ तक कि चुनाव आयोग के अधिकारी भी उनके पीछे लगे रहे। अब देखना यह है कि कांग्रेस जो इसके अंदर एक नया चेहरा उभर के आया है दिल्ली के अंदर, जो बिल्कुल जीरो चल रहा था, 4% के कुल 4% इनके पास वोट आते थे, अब ये भी उभर कर आने वाले हैं। अगर कांग्रेस इस 4% से बढ़कर 9% पे आ जाती है, अगर इसकी 9% वोट आती हैं, तो देखना यह है कि 9% वोट जो है वो बीजेपी की काट रही है या आम आदमी पार्टी की काट रही है। पिछले चुनावों में जो आंकड़े आए हैं सामने निकलकर, जो बिल्कुल रेशो निकल कर आए हैं कि आम आदमी पार्टी के पास में जितनी भी वोटर परसेंटेज है वो तमाम बीजेपी वो कांग्रेस से निकल कर आया है, बीजेपी से निकल कर नहीं आया। साफ सुथरी बात है। आम आदमी पार्टी के पास में जितना भी वो परसेंटेज है, या तो वो दलित है या वो मुस्लिम है, और दिल्ली के अंदर 16.75% वोट परसेंटेज दलितों का है और 12% वोट दिल्ली के अंदर मुस्लिम का है। यानी 29% वोट ये निर्णायक वोट है, ये जिस तरफ चला जाएगा उस तरफ विजयी होगा। ये यानी दिल्ली के अंदर 29% वोट हमेशा 2013 से लेकर 2020 तक ये परसेंटेज वोट हमेशा केजरीवाल के साथ में रहा है। अब देखना यह है कि 2024 के विधानसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी कितने % की सेंधमारी इसमें करती है।
यानी 2 या 3% अगर वो बढ़ जाता है, यानी 4 से 7-8% बढ़ जाता है, फिर भी केजरीवाल को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। केजरीवाल के पास में 50-52% वोट आया था। अगर 48% भी वोट आता है इस बार, तो केजरीवाल के पास में लगभग अनुमान यह है कि 50 सीटें अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से दिल्ली की विधानसभा सीट में लेने वाले हैं और अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। ये एक बिल्कुल सच्चाई है। अब देखने की बात और दूसरी ये है कि कांग्रेस इसमें कितनी सेंधमारी करती है। यानी आम आदमी पार्टी के पास में जो मुस्लिम क्षेत्र है, सीलमपुर है, चांदनी चौक है, ओखला है और मटिया महल है, बल्ली मारान है, बाबरपुर है, ये एक ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहां पर प्रचंड बहुमत से यानी 70% से भी अधिक वोट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हैं और आम आदमी पार्टी यहां से बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वोट को लेकर दिल्ली विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन दिल्ली की विधानसभा में पहुंचने के लिए यदि यहीं पर राहुल गांधी कांग्रेस का यहीं पर टारगेट है कि वो यहीं पर अपनी सेंधमारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन सीटों में से कुछ 1 या 2 या 4 सीट उनके हिस्से में आ जाए। लेकिन ऐसा कांग्रेस ने कौन सा जादू या कौन सी बात है कि वोट अब आम आदमी पार्टी को न देकर मुस्लिम और दलित वो कांग्रेस को देगा, ऐसा लगता नहीं है। तो साफ सुथरी बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के अंदर फिर एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, जिसको गोदी मीडिया, अदर एजेंसी कहती हुई कतरा रही है, घबरा रही है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी चौथी बार केजरीवाल फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि दिल्ली के केजरीवाल ने का जो योगदान रहा है दिल्ली के अंदर वो सराहनीय योगदान है। आम आदमी पार्टी के पास में देखना यह कि केजरीवाल अपनी साख को कितना बचा पाए हैं। केजरीवाल ने अपनी साख को कितना बचाया है, यानी केजरीवाल ने 2015 के बीच में जो जनता के बीच में अपनी पहचान और अपनी साख बनाई, अपनी योगदान की वजह से और अपने चेहरे की वजह से और अपने कार्यों की वजह से, जो केजरीवाल की अपनी एक साख बनी है दिल्ली निवासियों के बीच में, वो उसको भुनाने में और उसको बचाने में 2025 में कितना कामयाब होते हैं। और केजरीवाल की पार्टी और खुद केजरीवाल एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, जाहिलों की पार्टी नहीं है। जबकि दूसरी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी हो या दूसरे जेडीयू हो, कोई भी पार्टी हो देश की, उसमें जाहिलों और भ्रष्टाचारियों की और क्राइम में लिप्त लोगों की भरमार है। आम आदमी पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत पारदर्शिता रखी जाती है कि वो चुनाव का टिकट किस आदमी को दे रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड कोई अपराधी वर्ग तो नहीं है। तो ये भी एक छवि आम आदमी पार्टी की है कि इसमें साफ सुथरी छवि के और पुराने राजनीतिक नहीं है, नए लोग आए हैं और नई उम्मीदों के साथ में लोगों को उम्मीद जगाई है और लोगों को जो कहा है वो दिया है। ये आम आदमी पार्टी ही है जिसने 2020 का इलेक्शन इस आधार पे लड़ा कि अगर हमने काम किया है तो हमको विजयी बनाइए, हमारी सरकार बनाइए। अगर हमने आपको ऐसा लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर हमने कोई काम नहीं किया है तो हमें बिल्कुल भी वोट देने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली सरकार है जो अपने काम के आधार पर वोट मांगती है और यही वजह है कि जेल से बाहर निकलने के बाद में केजरीवाल ने ये कहा कि अब मैं चुनाव इस सीट पर नहीं बैठूंगा, यानी मुख्यमंत्री की सीट पर। अब दिल्ली की जनता इस बात को तय करेगी कि केजरीवाल वाकई निर्दोष हैं, तो ये निर्णायक फैसला 2025 की विधानसभाओं के चुनाव में होने वाला होगा। अगर
जनता इस बात का निर्णायक फैसला देगी कि केजरीवाल गुनाहगार नहीं है, तो केजरीवाल दिल्ली की सीट पर फिर दोबारा आसीन होंगे, अन्यथा वो दिल्ली की सीट पर कभी नहीं बैठेंगे। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है देश का जो अपने काम की वोट पर, अपनी ईमानदारी की वोट पर वोट मांगता है, अपनी ईमानदारी की बेस पर वो वोट मांगता है। ये पहला देश का मुख्यमंत्री है। नहीं तो हर जगह साम दाम दंड भेंट, गुप्त मतलब चोरी चकारी, भूल और झूठ से वोट मांगी जाती है। चुनावी झूठी वादे किए जाते हैं, उसके बाद में जनता ठगी महसूस करती है अपने आप को। आम आदमी पार्टी दोस्तों 2025 के इलेक्शन में लगभग अनुमानित है कि 50 से ऊपर या 50 से एक सीट नीचे इसकी आए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।